के साथ मैं बिलाल शेख आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक बार फिर। और जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि इश्तियाक हुसैन शाह साहब जो साबिक रावलपिंडी के एसएसपी हैं उनको एक बार फिर आपकी खिदमत में पेश करेंगे और नए किसी अहम वाक़े के हवाले से आपको उनको लेके आएंगे आपके सामने। आज जिस मौजू पर उनसे बात करेंगे इश्तियाक शाह साहब पप्पू पटवारी के हवाले से। हमारी नौजवान नस्ल शायद उनको ना जानती हो। लेट 90 की जो दिहाई थी और 2000 के अवाइल जो थे, रावलपिंडी डिवीज़न का शायद ही कोई ऐसा तबादला होता हो पुलिस में या इंतज़ामिया में जो पप्पू पटवारी के इशारे के बग़ैर होता हो। और बड़ा इनका नाम था। और हमारे दोस्त जो सहाफ़ी हैं कई रूफ क्लासरा या रहमत अली राज़ी, उन्होंने इस पर कॉलम भी लिखे। आपके हवाले से एक वाक़या पेश आया था, आप बताएँगे वो क्या वाक़या था जिसके बाद आपको ग़ालिबन तबादला भी हो गया, फिर आप वापस आए दोबारा पुलिस में। ये क्या वाक़या था, आप हमसे शेयर करेंगे प्लीज़? जी बिलाल साहब, मैं थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया है। इस सिलसिले में मैं आपसे गुजारिश करूं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइल्मी में भी हो जाती हैं। जैसे अभी हम जो हालात देख रहे हैं और जो चल रहे हैं, मीडिया पर चलते हैं, देखते हैं कि फ़लाना बंदा इतना उसका इन्फ्लुएंस था और उसने इतने बंदे मार दिए, उसने फ़लाना कर दिया। ये आज की कहानियाँ चल रही हैं, लेकिन पीछे कुछ चीज़ें और भी कुछ होती हैं जो वन साइडेड होती हैं, नहीं नज़र आती। लेकिन बाद में जब पता लग जाता है कि ऐसी चीज़ है तो क्लियर हो जाती है हर चीज़। यही इसी तरह ही ये पप्पू पटवारी का जो वाक़या है, ये भी इसी की एक तरह की कड़ी है, वाक़या है कि मैं डीएसपी कैंट था। तो मेरे पास ये 3-4 पुलिस स्टेशन थे, कैंट, वेस्टेज वगैरह, आरे बाज़ार। तो मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो मुझे एक टेलीफोन आया एसएचओ का, आरे बाज़ार का, और वो मुझे कहने लगा कि सर यहाँ पर एक मर्डर हो गया है, तो आपको इत्तला करनी थी। तो चूँकि वो पुलिस स्टेशन मेरे पास ही था तो मैंने कहा ठीक है, मुझे जगह बताया, अब मैं आ रहा हूँ। उसने कहा सर मैं ड्राइवर को समझा देता हूँ, वो लेके आता है आपको। मैं ठीक है, मैं वहाँ से चल पड़ा। और जब वो मैं जगह पर पहुँचा हूँ, वहाँ पर देखता हूँ तो काफ़ी लोग इकट्ठे थे और शोर शराबा भी था काफ़ी। तो मैंने एसएचओ से वजह पूछी, सारी तफसीलात ली उससे। तो उसने मुझे बताया कि ये कोई मामूली सा बच्चों का झगड़ा हुआ है, जिसकी बिना पर एक फरीक ने कोई बंदे बुला लिए हैं और वो बंदे आ गए और फिर झगड़ा बढ़ गया तो उन्होंने फायरिंग किया। तो एक शख्स हलाक हुआ है और एक बच्ची जो है वो ज़ख्मी हुई है। बहरहाल वो मैंने जो प्रोसीजर होता है वो सारा करके और इंस्ट्रक्शंस दी अपनी एसएचओ को कि आप डेड बॉडी भेजें पोस्टमार्टम के लिए। बाकी बच्ची अस्पताल भिजवा दी थी और जो चीज़ें यहाँ से अपने इसको कॉर्डन करके इकट्ठी करनी है वो ले आप सारी चीज़ें, और मुलज़िमों को गिरफ़्तार करें, जितनी जल्दी हो सके मुलज़िम गिरफ़्तार करें। तो एसएचओ को मैं बता रहा था तो पीछे लोग जो थे वो शोर शराबा कर रहे थे और उनमें से अक्सरियत जो थी वो कह रही थी कि ये मुलज़मान जो है ये पप्पू पटवारी है उसकी तरफ गए होंगे। तो मैं ये सुनता रहा ये चीज़ें, लेकिन मैं जो अपना मेरा काम था मैं वो काम करता रहा। फाइनली जब मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने एसएचओ को अपने नज़दीक बुलाया और मैंने कहा ये लोग कह रहे हैं कोई पप्पू पटवारी है उसकी तरफ गए होंगे मुलज़मान, ये कौन है पप्पू पटवारी? तो मैं नहीं जानता था उसको कि कौन है पप्पू पटवारी, बिल्कुल मुझे नहीं इल्म था इस बात का। तो उसने कहा नहीं सर मैं तो नहीं जानता हूँ। तो मैंने कहा चलो चेक कर लें कि कौन है और किधर, हमने तो मुलज़िम गिरफ़्तार करने हैं, अब देख लें कि कौन है और गए हैं वाकई उधर, नहीं ये चेक कर ले आप। कहते ठीक है जी। तो मैं वहाँ से चल पड़ा। तो ये दोपहर 2 के बाद का वाक़या है। तो मैं जब लालकुर्ती क्रॉस कर रहा हूँ, आरपी ऑफिस क्रॉस कर रहा हूँ, तो टेलीफोन मेरा मोबाइल आया और मुझे मोबाइल पर जो शख्स आगे से बोला वो कहता है जी डीएसपी साहब बोल रहे हैं। मैं कह जी बोल रहा हूँ। डीएसपी साहब मैं पप्पू पटवारी बोल रहे हैं। मैं कह जी पटवारी साहब। तो कह रहे जी
तुसी मैनू नहीं जानते लेकिन मैं तुहानू जानना। मैं कहा जाहिर है मैं पुलिस अफसर हूँ, पुलिस अफसर को बहुत सारे लोग जानते हैं और पुलिस अफसर नहीं जानता लोगों को। जी फरमाएं आप। कहने लगा जी ये तुसी उन्हें ऑर्डर दिता है एक SHO नू कि पप्पू दे घर रेड करो ते तुसी मैं पहले दसिया तुहानू तुसी मैनू जानते नहीं हो, कोई माई दा लाल जम्मिया नहीं मेरे घर रेड करने वाला, ते ज़रा करके देख लो। ते मैंने बड़े तहम्मुल से बिल्कुल, क्योंकि कोई जज्बात वाली तो ऐसी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी एक पुलिस अफसर को चैलेंज कर रहा था, तो मैंने उसको कहा कि पप्पू साहब मैंने वाकई पहली बात तो मैं आपको नहीं जानता हूँ, और दूसरी बात ये कि आपने कहा है कि मैंने SHO को कहा है रेड करने का, तो यकीन माने कि मैंने उसको रेड करने का नहीं कहा। चेक करने में कोई हर्ज नहीं होता, बल्कि आपको चाहिए कि आप अगर ऐसी कोई बात थी तो SHO को कहते कि मेरे घर आ जा भाई, आकर के देख ले कौन है कौन नहीं है। ये तो फरागदिली की बात होती है, लेकिन आपने कहा कि कोई माई का लाल, तो माई का लाल जो है ना वो दूसरी बात यह है कि मैं माई का लाल तो फिर वो ये जिसका नाम इश्तियाक शाह है वो है। और तुम अभी देखो तुम्हारी मैं फलानी डमकानी जो मेरी ज़बान में आया मैंने उसको कहा, मैं झूठ ही बोलता हूँ, मैंने कहा उसको, मैंने कहा तुम्हारा जो है ना अभी FIR नहीं कटी है और इस FIR में मैं तुम्हें रखूँगा बीच में अगर तुम इस किस्म की बात कर रहे, क्योंकि मुल्ज़िम तुमने छुपाए। तो वो मुझे जब मैंने काफ़ी उसके साथ सख्ती की तो वो टेलीफोन बंद कर गया, टेलीफोन बंद कर गया। मैं गुस्से में था कि कोई हुआ नहीं है कुछ भी, एक तरफ एक किसी का मर्डर हो गया, एक तरफ ये बंदा न जाने कौन है लेकिन एक अपने आप को पटवारी बता रहा है और इस तरह की बात कर रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसमें है जो इसको गुस्सा है। बहरहाल मैं बजाय ऑफिस जाने के मैं घर जा रहा था, क्योंकि टाइम ऐसा हो गया था, मैंने कहा थोड़ी रेस्ट भी हो जाएगी और खाना भी घर खा लूँगा। तो जब मैं दालकुर्ती के पास पहुंचा था तो मैंने ड्राइवर को कहा नहीं घर नहीं जाना, SSP साहब के पास चलो। तो उसने गाड़ी मोड़ी, हम SSP साहब के पास चले गए। यासीन फ़ारूक साहब थे SSP। मैं गया तो अच्छे खुश इखलाक आदमी थे, अच्छे नफीस अफसर थे, आजकल RPO DI खान लगे हुए हैं। तो मैंने जाके बैठा तो उन्होंने मुझे देखा, कहते शाह साहब क्या बात है, कुछ खैर है, कोई परेशानी नज़र आ रही है? मैंने कहा जी सर है कुछ। कहते क्यों खैर है? मैंने कहा नहीं सर, मैंने सारा वाक़या बता दिया। मैंने कहा ये, कहते अब ये कहना चाहते हैं कि ये पप्पू पटवारी को SHO ने उसी वक्त इतला की है, अदरवाइज़ पप्पू के पास अब। मैंने कहा सर मेरा तो नंबर पप्पू के पास नहीं था, तो ये SHO ने फौरी मेरे निकलते ही उसको फ़ोन किया, इसका मतलब SHO जानता था और SHO ने उसको नंबर भी था SHO के पास, और मुझसे झूठ बोला उसने। वो भी खैर गुस्से में आए, उन्होंने अपने PA को बुलाया और कहा कि DSP साहब की स्टेटमेंट लो और शोकत नोटिस को अभी भिजवाओ और इससे वजाहत तलब करो। शाह साहब मैं इसको डिसमिस करूँगा, इसको नहीं छोड़ता हूँ मैं, मतलब ये अपने ऑफिसर को लेट डाउन करना इस तरह गलत बात है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हुई, मैं उठा, ये सारा प्रोसेस हो गया, मैं चला गया, उठ के घर चला गया। सेकंड डे मैं जब ऑफिस गया हूँ सुबह, तो मेरा रीडर आया, मुँह लटकाया हुआ था। मैंने कहा भाई क्या बात है, खैर तो है? कह रहे नहीं सर खैर नहीं। मैं क्या क्यों, क्या हुआ है? कह रहे सर आपके ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गए। मैंने कहा मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर क्यों भाई? कह रहे नहीं सर कोई नहीं पता, फैक्स आई है आपके ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गए। मैं ले आओ फैक्स। उसने हाथ में उठाई हुई थी डॉग सारी, उसमें उसने निकाला ऑर्डर, मुझे पकड़ा दिया। कहता है ये देखें। मैंने उसमें देखा 2 ऑर्डर थे, एक यासीन फ़ारूक क्लोज टू सेंट्रल पुलिस ऑफिस और मेरा लिखा था इश्तियाक शाह ट्रांसफ़र टू गुजरांवाला सदर डिवीज़न, सदर सब डिवीज़न। तो मैंने कहा ये अजीब सी बात है, क्या हुआ है समझ ना आए। लेकिन एक जहन में आता था कि शायद ये कल जो पप्पू के साथ हुई है, लेकिन मैंने फिर सोचा, मैंने कहा पप्पू इतना ताकतवर किधर हो सकता है मुझे ट्रांसफ़र कराए, कोई वजह बनी होगी। और खैर मैं
वहाँ से उठा और मैं RPO साहब के पास चला गया। बहुत नफीस आदमी थे, नासिर खान दुरानी एक नाम था उनका, ऑनेस्ट ऑफिसर थे, बहुत ही ऑनेस्ट। तो मैं उनके पास चला गया। जब मैं गया हूँ तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, कहा बैठो। मैं बैठा तो मैंने कहा सर वो मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर आए। तो कहते हैं हाँ मुझे पता है इश्तियाक, मैंने सीन किया आपके ऑर्डर, तो लेकिन मैं इश्तियाक आपको मिस करूँगा। यू आर वेरी गुड पुलिस ऑफिसर, मैं आपको मिस करूँगा। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं इश्तियाक, मैं हेल्पलेस हूँ, आई कांट डू एनीथिंग। वो जगह ऐसी है कि आई कांट डू। तो बहरहाल कोई बात नहीं, मेरी IG साहब से बात हुई थी, मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने मुझे बताया रेफरेंस। तो फिर मैं वहाँ फिर चुप कर गया। ठीक है, तो चलें कोई बात नहीं, विश यू गुड लक। मैं वहाँ से निकला हूँ, 4 छोड़ा मैंने। सेकंड डे मैं चला गया लाहौर। तो लाहौर गया तो मैं जा कर के लाहौर इंटरव्यू मांग लिया। IG साहब का कार्ड भेज दिया, चिट लिख के भेज दी अंदर। IG साहब ने मुझे अंदर बुला लिया, मैं बैठा। तो IG साहब ने पूछा जी DSP साहब कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? मैंने कहा सर रावलपिंडी से। जी फरमाएं। तो मैंने कहा सर मैं रिक्वेस्ट करने आया हूँ। कहते जी बताएं। मैंने कहा सर मैं ट्रांसफ़र हुआ हूँ कल ही। अच्छा आप वो इश्तियाक शाह? मैं कहा जी सर। अच्छा हाँ, तो कोई बात नहीं, हमने आपको वहाँ से ट्रांसफ़र किया है, हमने आपको सब डिवीज़न दिया है गुजरांवाला का, आपको हमने। मैंने कहा नहीं सर आपकी मेहरबानी है, आपने शफकत की है, लेकिन मेरी कुछ गुजारिशात हैं। मैंने कहा सर मेरे बच्चे स्कूल गोइंग हैं और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि उनको भी अकेला छोड़ दूँ इस तरह, कोई और है नहीं वहाँ घर में। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप उस पर मेहरबानी मुझ पर कर दें, तो वो ये है कि मुझे अगर आप पुलिस कॉलेज स्याला जो बिल्कुल नज़दीक है मेरे घर से, तो अगर मुझे पुलिस कॉलेज भेज दें तो फिर मैं दोनों काम हो जाएंगे, मेरी नौकरी भी हो जाएगी और बच्चों को भी मैं जो है ना वो लुक आफ्टर कर। तो वो कहने लगे सोच लें आप। मैंने कहा सर पुलिस कॉलेज स्याला। ठीक है, उन्होंने PA को बुलाया और कहा ऑर्डर कर दो इनके पुलिस कॉलेज स्याला के। पुलिस कॉलेज स्याला चला गया मैं, बहरहाल वहाँ चला गया। तो मैं चूँकि रहता हूँ अयूब पार्क के पास, तो मैं वॉक करता हूँ शुरू से ही अयूब पार्क में। तो एक साहब आर्मी अफसर हैं, वो मेरे साथ वॉक करते थे। उनको भी सब दोस्त जितने भी साथ वॉक करते थे सबको वाक़े का पता था। वो साहब मुझे एक दिन कहने लगे कि आपको एक आर्मी की सीनियर शख्सियत है रिटायर्ड, उन्होंने आपको बुलाया है। वो उनके रिश्तेदार थे, बहुत क्लोज थे, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो उनके बहनोई थे। तो उन वज़ीर के बहनोई थे जिनके नहीं, ये जो उनके बहनोई थे। अच्छा, जिन्होंने मुझे बुलाया, जो रिटायर्ड अफसर थे आर्मी के। और उन वज़ीर के भाई थे? जी, उन वज़ीर के भाई थे जिनके कहने पे आपको, चलें आप कह लें। तो वो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने कहा ठीक है मैं मिल लूँगा। कहते नहीं शाह साहब हो सके तो आज ही मिल लें। खैर मैं शाम को ड्राइवर को कहा उधर चले, तो हम चले गए उनके घर। बड़े नफीस आदमी, बहुत अच्छे आदमी, बाहर लॉन में बैठे हुए थे, चाय वगैरह पी रहे थे। तो बैठे, अच्छे तरीके से मिले, बिठाया मुझे, पूछी सारी कहानी मैंने बताई उनको। उन्होंने कहा मेरा एक कंसर्न है इस बात से, और वो ये है कि ये जो अखबारात हैं ये रोज़ एक ना एक नई कहानी पेश कर रहे हैं। वो मेरे जो है ना हम सब के लिए सियासी तौर पर नुकसानदेह है। तो चूँकि जिस का रेफरेंस दिया जा रहा है अखबार में वो मेरे भाई हैं, सियासतदान जो हैं मेरे भाई हैं, तो लिहाजा इसको आप वाइंड अप करवाएं। मैंने फिर उनके आगे कसम उठाई है। मैंने कहा सर ये बिल्कुल जो अदारिये लिखे गए हैं, एक रऊफ़ किलासरा साहब ने लिखा था, एक रहमत अली गाजी साहब ने लिखा था। तो मैंने कहा सर ये मैंने बिल्कुल कतन इनको नहीं कहा। कहते हैं बहरहाल आप कांटेक्ट करें इनको। मैंने कांटेक्ट किया उनको जाके, तो
उन्होंने कहा कि शाह साहब हमने ये जो कुछ भी लिखा है ये तनख्वाही हम इस बात की लेते हैं, तो जो हमें स्टोरी पता लगे तो हम उसको लिखते हैं। तो बहरहाल हमने तो आपके अगेंस्ट ही आपके मैंने कहा बहरहाल मेहरबानी करें, बस जो हो गया आपकी बहुत मेहरबानी है। तो बहरहाल वो चूँकि एक दफ़ा लिखा जाता है उसके बाद फिर बार बार तो रिपीट नहीं होता, तो उन्होंने मेहरबानी की। तो उसके बाद उन्होंने ये किया कि आईजी साहब को कह के तो मुझे तबादला फिर पुलिस लाइन पुलिस कॉलेज स्याला में मेरा पुलिस कॉलेज स्याला से मुझे वापस बुला लिया और मैं डीएसपी सिटी मेरी पोस्टिंग है, और यासीन फारूक साहब को भी वापस बुला लिया, उनको दोबारा एसएसपी रावलपिंडी लगा दिया। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये एक बात बता दूँ छोटी सी, कि जो शख्सियत जिसका आप बता रहे हैं वो पहले से ही मेरे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि शायद उनको मिसगाइड किया गया कि मैंने क्या कहा था और क्या नहीं कहा। वज़ीर दाखिला जो रहे साहब उनकी तो उनको कहा गया, लेकिन उसके बाद भी वो काफ़ी हद तक मुझ पर मेहरबान रहे। जी बिल्कुल इश्तियाक शाह साहब, आप ये पप्पू पटवारी का वाक़या दिलचस्प भी है और एक अलमिया भी है। एक ऐसा अलमिया जिसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो किस नहज पे पहुँचे, पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर पा रहा, इसकी एक बड़ी वजह हमारे इदारे हैं। हमारे इदारे क्यों नहीं चल पा रहे और मुस्तक़बिल में इन इदारों को कैसे बेहतर बनाना है, इन सब चीज़ों का अहाता करने के लिए हमें पप्पू पटवारी जैसी शख्सियात जो हैं उनका एनालिसिस करना ज़रूरी है, ताकि हम इस मुल्क को एक बेहतर मुल्क बना सकें। इंशाल्लाह आपसे मज़ीद अच्छे दिलचस्प वाक़यात के साथ जो हमारे मुल्क में बेहतरी ला सकें मुलाकात होगी जल्द। इश्तियाक शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।